शिक्षा विभाग का सुस्तीपन अब सरकारी स्कूल में दिखने लगा है, जहां बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि झाड़ू लगाने या फिर घास काटने जाते हैं। यूपी का सरकारी स्कूल एकदम खोखला हो चुका है, जहां बच्चों को स्टूडेंट्स नहीं बल्कि मजदूर समझा जाता है। आपको विश्वास नहीं होता तो यह रिपोर्ट देखिए। योगी जी, आपका ध्यान किधर है? असली खेल तो इधर है। कई कुप्रथाओं को तोड़कर एक तरफ जहां ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वहीं सरकारी स्कूल में महाराजा की तरह गद्दी पर बैठने वाले ये सरकारी टीचर बच्चों से काम कराते नजर आ जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि यहाँ मजदूरी करने आए हैं। ये सरकारी टीचर इन बच्चों को कभी पढ़ने या पढ़ने नहीं दे सकते। हम आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीतापुर के गांधीनगर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां बच्चों के हाथों में किताब नहीं बल्कि झाड़ू है। ये बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि झाड़ू लगा रहे हैं। टीचरों के इस करतूत से ग्रामीणों में काफी रोष है। वही वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर एटा के सेतपुर माध्यमिक विद्यालय की है, जहां स्कूल के राजा साहब यानी प्रिंसिपल साहब खड़े होकर घास कटवाते नजर आ रहे हैं। बच्चों के घास काटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं जब इस मामले पर आप किसी भी जिम्मेदार से बात करने की कोशिश कीजिए या फिर उनसे पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये लोग कन्नी काट लेते हैं और कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं। बच्चों के झाड़ू लगाने, घास काटने वाली जैसी तस्वीरें ये कोई नई नहीं है। ऐसी न जाने कितनी वीडियो YouTube के तहखाने में आपको खोजने पर मिल जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मजदूर के बच्चे मजदूर रहेंगे? उन्हें पढ़ने का कोई हक नहीं? इन बैल टीचरों को किसने हक दिया छोटे छोटे बच्चों से काम कराने का? क्या ये टीचर या स्कूल का प्रबंधक अपने बच्चों से ऐसे ही काम कराता है? आज तक तो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई कि किसी सरकारी या नेता या मंत्री का लड़का या लड़की ऐसे स्कूलों में झाड़ू लगा रहा हो या फिर घास काट रहा हो। एचएनएन के लिए एटा से दुर्गेश और सीतापुर से ज्योति कुमार की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को देख रहे हैं आप, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे घास काट रहे हैं तो कहीं झाड़ू लगा रहे हैं। ये कोई एक या दो तस्वीर नहीं है, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और हम इसको दिखाते रहते हैं। बावजूद इसके यहाँ के जो टीचर है, जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो नहीं जाग रहे। वो ना ही कोई ऐसी नजीर पेश कर रहे हैं, ना ही शिक्षकों को सस्पेंड किया जाता है। इन सब मामलों में कुछ नहीं होता है, खबर चला दी जाती है और बात फिर वहीं की वहीं हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात, सरकारी स्कूल में कोई सरकारी टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। अगर आप एक दो उदाहरण छोड़ दीजिए तो यहां पर गरीब तबके के, मजदूर तबके के, किसान के बच्चे पढ़ने आते हैं और ये लोग जो किसान है, मजदूर है, गरीब तबके के लोग जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो ये सोचकर पढ़ने के लिए भेजते हैं अपने बच्चों को कि ये हमारे बच्चे बड़े होकर पढ़ेंगे, लिखेंगे और कुछ काम करेंगे और नाम रोशन करेंगे। उनको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, उनको गरीबी नहीं झेलना पड़ेगा। वो गरीबी की जो प्रथा है, जो मजदूरी की प्रथा है, उसको वो खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि जो इनके पिता, जो इनके माँ बाप किसी तरह से जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, वो उनका ख्याल रख सकेंगे। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि क्या बच्चे वास्तव में सरकारी स्कूल में खासकर बच्चों को सही शिक्षा दी जा रही है? हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्योति कुमार जुड़ चुके हैं। ज्योति, आप तस्वीरों को देखिए, किस तरह से बच्चे कहीं झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं, कहीं घास काटते नजर आ रहे हैं। ज्योति, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनको हो क्या गया है? उनको नौकरी कौन दे देता है, समझ में नहीं आता। और
नौकरी मिल भी जाती है तो क्या ये अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, किस तरह से मेहनत करके इन्होंने नौकरी पाई थी, पढ़ाई की थी? जी, जैसा कि आपको बता दें कि लहरपुर की नगरपालिका है, जबकि ठीक नगरपालिका परिषद का एक कार्यालय बहुत बड़ा यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ से सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोज गुजरते हैं। और उसी के ठीक पीछे जो है ये गांधीनगर एक छोटा सा प्राइमरी पाठशाला स्कूल जो कि सरकारी है, जिसमें काफी गरीब के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ते हैं। और देखने की बात यह है कि इतने बीचों बीच में होते हुए भी इन मास्टरों को बिल्कुल बेशर्मी का पर उतारा हुए हैं और इनको जरा से भी शर्म नहीं आ रही है कि इन छोटे छोटे मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। जबकि करीब में नगर पालिका कार्यालय बना है, अगर वहां भी मास्टरों द्वारा कुछ इस तरीके की शिकायत कर दी जाए तो चंद कदमों की दूरी पर वहां पर भी कई सफाई कर्मचारी जब नगर की साफ करते हैं तो स्कूल की भी साफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो वहाँ के निवासी हैं वो खुद बताते हैं कि यहाँ के अध्यापक बिल्कुल इस मामले में लापरवाह हैं और पता नहीं किस प्रकार से यहाँ पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो बच्चों को कुछ छोटा बड़ा तक जो है अभी ठीक ढंग से उनको जानकारी नहीं है। और कुछ भी पूछा जाए तो बच्चों को केवल खाना, बस लंच के टाइम खाना और टाइम से आने की शिक्षा देते हैं और टाइम से जाने की शिक्षा देते हैं। लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, पढ़ाई के नाम पर शून्य है, बावजूद इसके बच्चों से काम कराया जाता है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माता पिता कोई बड़े खानदान के या बहुत अमीर नहीं, बेचारे मजदूरी करके अपने बच्चों को किसी तरह सरकारी स्कूल में भेजते हैं। कई प्रथाओं को तोड़कर तो लड़कियों को भेजा जाता है स्कूलों में। बावजूद इसके ये लोग समझते नहीं सरकारी टीचर, इनको पढ़ाना चाहिए, इनको ये नजीर पेश करना चाहिए सरकारी टीचरों को कि नहीं, सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई से बेस्ट होती है। बावजूद इसके ये लोग समझते नहीं है। इसीलिए जैसा कि आपको बता दें कि इसीलिए तो जो सरकारी शिक्षक है जबकि प्राइवेट स्कूलों से 10 गुना ज्यादा यहाँ पे पैसा पाते हैं और उससे ज्यादा छुट्टी इनको मिलती है। सरकार द्वारा कई तरह की इनको पेंशन भत्ते सहित कई प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। और जब ये आराम में हो गए हैं, समझ लीजिए कि बिल्कुल अभी इसको सरकारी नौकरी क्या, बिल्कुल इसको खेल यहाँ के अध्यापकों ने बना हाँ, लिया अब है। सरकारी नौकरी मिल गई है, जब तक नहीं मिल रही थी तब तक माथापच्ची किया। अब सरकारी नौकरी मिल गई है तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ दुर्गेश जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दुर्गेश, आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे घास काटते नजर आ रहे हैं। अभी हमने सीतापुर की खबर चलाई, वहां पर बच्चे झाड़ू लगा रहे थे। एटा में बच्चे कहीं घास काट रहे हैं। तो क्या मतलब जो सरकारी शिक्षा विभाग है योगेश, वो खत्म हो चुका है एकदम? लगता है योगेश से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये सोया हुआ शिक्षा विभाग है, निरंकुश पड़ गया शिक्षा विभाग है। योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली के सरकारी स्कूल का मॉडल उठाइए, उससे हमें सबक लेना चाहिए। राजनीति एक तरफ है कि आप किस तरह से राजनीति करते हैं, वो सब एक तरफ है, लेकिन कहीं किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में अच्छा काम हो रहा है तो उसको, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने राज्य में उतारना चाहिए। भले ही आप मुफ्त में खाना दे दीजिए, आप मुफ्त में पढ़ाई दे दीजिए, ड्रेस दे दीजिए। हमारे साथ योगेश फिर जुड़ चुके हैं। योगेश, शिक्षा जो विभाग है, शिक्षा विभाग एकदम निरंकुश हो चुका है और जो सरकारी टीचर हैं वो तो ऐसा लग रहा है जैसे जर्जर सड़क नहीं होती है जिस पर चलिए और धड़ाम से गिर जाइए, वो वैसे हैं, एकदम जर्जर पड़ चुके हैं। इनको कोई काम धंधा नहीं है, ये बस बच्चों से या तो काम कराएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। मजदूरी करा, बेचारे मजदूर के बच्चे लगता है सरकारी स्कूल में मजदूरी करने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये एटा जनपद का सखीट ब्लॉक का एक मामला आया था सामने, जिसमें बच्चे घास फूल रहे थे। तो वहीं देखने की बात एक मेन चीज आती है, काफी पहले भी और अनपढ़ जिलों में से ऐसी वीडियो निकल के सामने आती है। मगर देखने के बाद ये प्रधानमंत्री यहाँ योगी आदित्यनाथ जी लाख कोशिश कर रहे हैं शिक्षा को सुधारने के लिए, मंत्री लाख वादे कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी देखने की बात ये आती है जो शिक्षक हैं वो खुद बच्चों को घास खिलवा रहे हैं,
कहीं बर्तन धुल रहे हैं, ऐसी निकल के काफी वीडियो वायरल हुई है। कुछ और कोई भी जैसे स्कूल में मीडिया जाते हैं तो कुछ लोग अध्यापक उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जी। दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये बच्चे बोला पढ़ेंगे जाता है- कब? ये झाड़ू लगाते रहेंगे? इन टीचरों को शर्म भी नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, जो जिम्मेदार हैं, जब आप लोग उनसे जब बाइट लेने जाते हैं तो वो कुछ बोलते भी नहीं है। मैं और एक और चीज बताना चाहूंगा कि मेन चीज ये है, जब देश का भविष्य झाड़ू या हाथ छिलेगा तो आने वाले में क्या होगा। वहीं देख सब सरकारें जो बनती हैं, सरकारें लाख वादे करती हैं, मंत्री कहते हैं और सारे बोलते हैं कि शिक्षा को बेहतर किया जाएगा, मगर देखने की बात ये आती है हर जनपद से ज्यादातर ऐसी आती है, कोई कहीं जाता है कवरेज करता है तो उसको थोड़ा सा ये कहा जाता है कि आपको गलत कर रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा, इस तरह का डरवाया धमकाया जाता है। मेन चीज ये है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मगर सभी और प्रशासन है, कोई भी हो योगेश, निजाम चाहे जितना बदल जाए, विधायक सांसद चाहे जितने बदल जाए, लेकिन जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो नहीं बदल रहे हैं। अगर वो बदल जाएं तो शायद इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने ना आए और हमारा जो भारत है उसकी एक अलग पहचान शिक्षा के क्षेत्र में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।